हिमाचल की खूबसूरत वादियां और वहां बसा एक छोटा सा गांव बेमनी। यहाँ एक शादी का जश्न होने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जश्न जल्द ही एक खौफनाक रात में बदलने वाला है। चलिए, आज जानते हैं बेमनी गांव की इसी अनसुनी और डरावनी कहानी के बारे में। जरा सोचिए, किसी बहुत करीबी दोस्त की शादी का माहौल है। हर तरफ हंसी खुशी है। और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जो उन खुशी के पलों को हमेशा के लिए एक डरावनी याद में बदल दे। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी है वर्तिका की, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त पायल की शादी के लिए बेमनी गांव पहुंची थी। पहाड़ों के बीच बसी ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि वर्तिका शादी को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बेमनी की खूबसूरती ने तो सच में वर्तिका का मन मोह लिया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, मतलब ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। पर उसे क्या पता था कि इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वर्तिका ने गांव में कदम रखा ना, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगे। मतलब हवा में कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। और यहीं से इस रहस्यमय कहानी की असल शुरुआत होती है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? वो थी गांव वालों का रवैया। वहां अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं, पर किसी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, जैसे ये सब उनके लिए एकदम नॉर्मल हो। अब वर्तिका ने जो दो चीजें देखी, उन्होंने तो उसे अंदर तक हिला दिया। एक तरफ एक आदमी बिना रुके अपना सिर एक पेड़ से टकराए जा रहा था। खून तक बह रहा था, लेकिन कोई उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ कुछ पंडित पायल के घर के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए नमक का एक बड़ा सा घेरा बना रहे थे। वर्तिका ने जब घबराकर पायल से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसे एक अजीब सा जवाब मिला, ये घर की सुरक्षा के लिए है। अब किससे सुरक्षा, ये सवाल वर्तिका के मन में ही रह गया, क्योंकि उसे फौरन शादी की तैयारियों के लिए अंदर ले जाया गया। खैर, इन सब सवालों को मन में दबाकर वर्तिका शादी की रस्मों में शामिल हो गई। मंडप में सब खुश थे, नाच गाना चल रहा था। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। सब कुछ ठीक चल रहा था, रस्में आगे बढ़ रही थी। पंडित जी ने पायल से कहा कि वो पवित्र अग्नि में घी डाले। एक बहुत ही आम सी रस्म। पर यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। 1 चम्मच घी डालना था, लेकिन पायल ने घी का पूरा डिब्बा ही आग में पलट दिया। सोचिए, आग की लपटें इतनी भड़कीं कि पंडित जी का हाथ तक जल गया। पूरे मंडप में एकदम सन्नाटा छा गया। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, उसने पायल को पायल रहने ही नहीं दिया। वो अब वो पायल नहीं थी जिसे सब जानते थे। इसके बाद का मंजर तो सच में दिल दहला देने वाला था। पायल के हाथ काले पड़ने लगे। वो पागलों की तरह जमीन पर हाथ पटक रही थी। फिर जैसे ही उसका घूंघट हटा, उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, एकदम भयानक। और उसकी चीखें, वो ऐसी भाषा में चीख रही थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। और फिर उसने सीधा वर्तिका पर हमला कर दिया। कहानी में बताया गया है कि उस वक्त पायल का रूप कैसा हो गया था। कहते हैं उसकी आंखें एकदम लाल थीं, बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, और उसके दांत नुकीले हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन देखिए, इस पूरे मंजर में सबसे डरावनी बात क्या थी? गांव वालों की खामोशी। एक तरफ वर्तिका चीख रही थी, मदद मांग रही थी, और दूसरी तरफ बाकी सब लोग बस चुपचाप खड़े देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि ये सब होने वाला है। और जैसे ही पायल ने वर्तिका का गला दबाया, तभी एक पंडित जी आगे आए। वो लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने पायल पर जल छिड़का। कहते हैं पानी छूते ही पायल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अब अगली सुबह जब वर्तिका की आंख खुली, तो उस खौफनाक रात का पूरा सच उसके सामने आने वाला था। वर्तिका जब उठी तो घर का माहौल देखकर एकदम हैरान रह गई। पायल की विदाई हो चुकी थी। सब कुछ इतना नॉर्मल था, इतना शांत था कि यकीन करना मुश्किल था कि पिछली रात यहां कुछ हुआ भी था। और तभी पायल की मां ने उस गहरे राज से पर्दा उठाया। वो राज था बेमनी का श्राप। जी हां, एक सदियों पुराना श्राप जिसके मुताबिक बुरी आत्माएं गांव वालों पर कब्जा कर लेती हैं। शादी में जो नमक का घेरा बनाया गया था, वो पायल को बचाने के लिए ही था, लेकिन किसी तरह वो टूट गया था।
मगर इस कहानी का सबसे सबसे अजीब मोड़ तो तब आया जब वर्तिका ने पायल को फोन किया। पायल पायल एकदम ठीक थी, नॉर्मल बात कर रही थी, और उससे उसे पिछली रात के बारे में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था, जैसे वो भयानक हादसा उसके साथ कभी हुआ ही ना हो। ये सब जानने के बाद जाहिर है वर्तिका एक पल भी उस गांव में नहीं रुक सकती थी। वो वहां से निकल तो गई, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वर्तिका ने उस एक रात में जो कुछ देखा था, वो शायद उसे जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। वो उसी दिन बेवैनी से वापस आ गई, लेकिन उस रात का डर हमेशा के लिए उसके दिलो दिमाग में घर कर गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बेमनी गांव में सच में कोई प्राचीन श्राप है? क्या वहां वाकई आत्माओं का वास है, या फिर ये बस डरावनी कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।